Good morning, student. Today we read chapter 3, A day at the floating market. यानी एक दिन जो तैरता हुआ बाजार होता है उसमें. तो let us start chapter. Look at the pictures of the different kind of the market from different areas in India. Each market has a unique features that attracts people. यहाँ पे कुछ जो पिक्चर्स हैं वो बताई गई है बच्चों, यानी इंडिया के जो विभिन्न प्रांत हैं उनमें किस तरह का जो मार्केट होता है उसकी यहाँ पे पिक्चर्स बताई गई है. जैसे यहाँ पे देखो, अ वीकली विलेज मार्केट, ये जो है वो साप्ताहिक मार्केट होता है जो सप्ताह में एक बार लगता है. ये है पुष्कर कैमल फेयर राजस्थान. ये पुष्कर का जो कैमल फेयर यानी ऊँट का जो मेला लगता है राजस्थान में, उसकी जो पिक्चर है. ये है इमा कैथल मणिपुर, ये वहाँ का मणिपुर का है वो मार्केट है. ये है अ सिटी मॉल, और ये जो है वो फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरने वाला जो बाज़ार है कश्मीर का. तो डिस्कस इन ग्रुप विच वन ऑफ दिस वुड यू लाइक to shop at. Why would you prefer it to the others? What kind of market does your city hometown have? Have you ever been to a fair? What kind of sellers shoppers came there? तो यहाँ पे बताया गया है बच्चों कि जो है आप किस तरह का जो शॉप है यानी किस तरह की जो दुकान है उसमें जाके ख़रीदारी करना है वो पसंद करोगे, और आपकी जो शहर है उसमें किस तरह का जो है वो मार्केट है, और क्या आपके जो शहर में मेला लगता है तो वो किस तरह का जो है वो वहाँ पे मार्केट होता है, और जो लोग बेचने वाले होते हैं और जो वहाँ के दुकान के जो दुकानदार होते हैं वो कहाँ से आते हैं, यानी उस मेले में जो लोग हैं वो कहाँ से आते हैं और किस जगह से आते हैं. तो उनके बारे में आप ग्रुप में डिस्कस करो. नेक्स्ट, लमाई लिव्स इन थाईलैंड. सी हेल्प्स हर मदर शेल देयर फ्रॉम प्रोड्यूस एट अ फ्लोटिंग मार्केट. द फॉलोइंग आर्टिकल्स डिस्क्राइब्स हर डे एट द मार्केट. रीड एंड फाइंड आउट मोर अबाउट हर लाइफ. यहाँ पे बच्चों बताया गया है कि थाईलैंड यानी एक लड़की है लमाई जो कहाँ पे रहती है थाईलैंड में, और वो अपनी जो उनकी जो फार्म यानी उनका जो खेत होता है वहाँ पे जो सब्जियाँ वगैरह होती है उनको बेचने में वो जो है वो अपनी मम्मी की मदद करती है, और उनको वो फ्लोटिंग मार्केट यानी जो तैरने वाला मार्केट होता है उसमें ले जा कर के वो बेचते हैं. तो ये उन्हीं की जो कहानी है वो इस चैप्टर में बताई गई है और उनके बारे में हम पढ़ेंगे. सिटी लाइफ इन थाईलैंड इज़ मच लाइक सिटी लाइफ इन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो थाईलैंड का जो शहरी जीवन है वो भारत के जो अन्य प्रांत हैं यानी अन्य भारत के जो शहरी जीवन है उनके जैसा ही है. पीपल लिव इन टॉल बिल्डिंग और इन हाउस क्लोज टुगेदर. थाईलैंड में भी लोग हैं वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में हैं वो रहते हैं, और उनके जो भी घर हैं वो पास पास में ही होते हैं. दे ट्रैवल इन कार्स एंड बसेस. वो लोग भी जो है वो कार से और बस से है वो यात्रा करते हैं. एंड बाय व्हाट दे नीड्स फ्रॉम स्टोर्स. और वे भी अपनी ज़रूरत का जो सामान है वो स्टोर्स यानी जो मार्केट होते हैं तो उनसे ही है वो ख़रीदते हैं. बट आउटसाइड द सिटीज़ लाइफ इज़ डिफरेंट. किंतु जो शहर के जो बाहर का भाग है यानी ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ पे जो उनका जीवन है वो बिल्कुल अलग तरह का है. पीपल यूजुअली लाइफ ऑन फार्म
फॉर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनका जो जीवन है वो बिल्कुल ही दूसरी तरह का है, यानी वो शहरी जीवन से है वो बिल्कुल अलग है। मैनी ऑफ दिस फॉर्म्स डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइट्स और रेफ्रिजरेटर्स। जो फार्म हाउस में यानी खेतों, जो फार्म हाउस में जो लोग रहते हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वहाँ पे क्या है, ना तो बिजली है ना और लाइट है, ना ही वहाँ पे रेफ्रिजरेटर्स है यानी फ्रिज वगैरह है। देयरफॉर पीपल ग्रो देयर ओवन फूड और बाई इट फ्रेश ऑलमोस्ट एवरी डे एट द मार्केट। देयरफॉर यानी यद्यपि वो लोग अपना भोजन है वो खुद उगाते हैं और वो क्या करते हैं, ताज़ा जैसे ताज़ी सब्जियां होती हैं उनको, और जो चीज़ ताज़ा हो और जो वहाँ पे उगता है उसको क्या करते हैं, वो उसी दिन है वो वहाँ के बाज़ार में बेच देते हैं। बट द मार्केट इज़ नॉट इन अ बिल्डिंग, और उनका जो ये मार्केट है, उनका जो ये जो बाज़ार है वो किसी भवन में, बिल्डिंग यानी भवन में नहीं होता है। इट इज़ अ फ्लोटिंग मार्केट लोकेटेड ऑन अ रिवर, और ये जो उनका मार्केट है वो फ्लोटिंग मार्केट यानी नदी, रिवर यानी नदी पे, जो नदी पे तैरने वाला जो बाज़ार होता है वो उस तरह का जो बाज़ार है वो होता है। पीपल ट्रेवल इन देयर बोट्स ऑन द रिवर बाइंग एंड सेलिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग। लोग क्या करते हैं, अपनी जो छोटी छोटी नाव होती है उनकी, वो उससे नदी की है वो यात्रा करते हैं, और यानी वो जो सब्जियां वगैरह होती है वो क्या करते हैं, उनकी जो खुद की बोट होती है उसमें वो भर कर के नदी के ऊपर ही है वो बाज़ार है वो लगाते हैं, और जो उनका खरीदना और जो बेचना होता है वो सब उसी पे ही है वो होता है। तो यानी ये इस तरह का जो है ये मार्केट, ये देखो बच्चों बताया गया है, आसपास में ये सब की इनकी छोटी छोटी बोट होती है, और ये लोग इनमें इनकी जो सब्जियां यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह होती है वो सब इसमें लगा करके ये जो है वो फ्लोटिंग यानी ये इनकी बोट है वो जो नदी पे तैर रही होती है, और ये इसी तरह है वो ये सब्जियां और फ्रूट्स हैं वो बेचते हैं, तो इसको फ्लोटिंग मार्केट कहते हैं। लमाई एंड हर फैमिली लीव ऑन अ फार्म। जो लमाई है और उनका जो परिवार है वो एक फार्म यानी जो है वो जो गाँव में रहता है। दे ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सेल देम एट द मार्केट ईच डे, और वे उनके जो खेतों में जो सब्जियां और फल होते हैं वो उनको जो उसी दिन है वो बाज़ार में बेच देते हैं। द फैमिलीज डे स्टार्ट एट अबाउट 3 AM लॉन्ग बिफोर द सन केम्स अप, और उनकी जो परिवार का है जो उनके दिन की शुरुआत है वो सुबह 3 बजे से ही हो जाती है, यानी सूरज उगता ही नहीं है उससे पहले ही उनके दिन की है वो शुरुआत हो जाती है। लमाई एंड हर ब्रदर हेल्प देयर पेरेंट्स। जो लमाई है और उनके जो भाई है वो अपने माता पिता की है वो मदद करते हैं। दे पिक आउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड क्लीन देम। वे उन जो फल और सब्जियां होती हैं यानी उनके खेतों में जो फल और सब्जियां होती है उसको तोड़ते हैं और साफ़ करते हैं। देन दे लोड एवरीथिंग इनटू अ लॉन्ग बोट कॉल्ड अ रुइला पाश, और वे उनको क्या करते हैं, वो जो फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स होती है उसको उनकी जो बोट होती है उसमें वो भर देते हैं, और उनको है वो फिर बेचने के लिए उस बोट से है वो नदी पे जो मार्केट लगता है वहाँ पे ले जाते हैं,
और उनको बेचते हैं। तो ये जो इतनी बड़ी सी बोट होती है उसको रुइला पैशा है वो कहा जाता है। तो